मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए नहीं, दुखद है। और इस तरह का जो लोग कल्पना करते हैं राम राज्य का, नीतीश जी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हर जिले में इस तरह की हत्या हो रही है और हत्या एकदम आम बात हो गई है और फिर भी लोग एकदम कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। आम तो आम सर, खास के व्यक्तियों के साथ नहीं, आम का हो खास का हो, किसी की भी हत्या हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अमूमन देखा गया आप लोगों के ऊपर जंगल राज जैसी बात कही जाती है, आपके गठबंधन पर सवाल खड़ा किया जाता है और खुद सुशासन की बात करना अब कहां तक जायज़ है? मैं पहले ही कहा कि जो लोग राम राज्य की बात करते हैं वहाँ आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी जिला में हत्या नहीं हो रही है। और ये तो ठीक है, मुकेश सहनी बड़े नेता हैं इस राज्य के, उनके परिवार में उनके पिता की अगर हत्या हो सकती है तो किसी की हो सकती है। बिहार में कानून का राज है, हत्या जिस किसी की भी हो, अपराधी पकड़े जाएंगे और उनकी जद जेल में होगी। माननीय नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या की घटना को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अपराधियों को पकड़ने का कड़ा निर्देश दिया है। जंगल राज का युग नहीं है कि अपराधी छुट्टे घूमते नजर आएंगे और सीएम आवास में पनाह लेंगे। एनडीए के शासन में अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार संकल्पित है। क्राइम कर सरकार को बदनाम करने वाले तत्व सचेत हो जाएं। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। देखिए, इस घटना से हम सब आहत हैं और चिंतित हैं। जिस तरह से ये घटना दिख रहा है, सामने आ रहा है, वो बहुत ही चिंतनीय है और हम आपको आश्वस्त करते हैं शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करेगा और प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है, वहां के आला अधिकारी वहां गए हुए हैं और वो देख रहे हैं। हर एंगल से जांच होगी, कहीं से भी किसी को बख्श नहीं सकते हम, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आदरणीय मुकेश सहनी जी के प्रति हम अपने संवेदना प्रकट करते हैं। उनका एक हमारा लंबा रिश्ता रहा है, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी के साथ लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और इस घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं। इतना वो निश्चिंत रहे और पूरा बिहार निश्चिंत रहे। अपराधी जो कोई भी होगा उसको मुकम्मल सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कोई इसमें बच नहीं पाएगा। सरकार के स्तर पर जिस भी तरह से जांच करने की आवश्यकता होगी, जैसे लगेगा, परिवार से सहमति लेकर के और हम आगे बढ़ेंगे और अपराधियों को पाताल से भी खोज कर निकालेंगे। मुकेश सहनी जी के परिवार के प्रति पूरी की पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अपराधी आसमान में छुपे हो चाहे पाताल में, पुलिस कानून ढूंढ कर निकालेगी और कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। इस जघन्य हत्या के लिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। सरकार और प्रशासन इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। जैसे ही छानबीन होती है, हत्या के कारणों का पता चलता है, अपराधी को कहीं से भी गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी।